Idea Rocks India Season 6, India's biggest musical dhamaka. Idea Rocks India, are you ready? For none other than Rajiv Thakur. Let's have a loud round of applause for him, please. बस भाई बस थैंक यू वेरी मच. जितने पैसे मिले उतने का म्यूजिक बजाओ. सीरियल का नाम देखो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. कभी नहीं बना क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था. कभी नहीं बना, जब भी बना है अगले जन्म मुझे बिटिया कीजो, अगले जन्म मुझे बिट्टू क्यों ना कीजो. सच में है. 8 से 11 बजे तक रिमोट रहता है भाभियों के हाथ में. 11 बजे मर्द के हाथ में रिमोट. ये ले देख ले. अब मर्द रात को 11 बजे क्या देखेगा? क्या देखेगा? रिमोट ऑन करता है बेचारा. सामने एक मनहूस आदमी आता है, आगे दाढ़ी पीछे चुटिया, सोने के टाइम पे जगा रहा है. चैन से सोना है तो जाग जाओ, बीवी से बचना है तो भाग जाओ. ऐसा मनहूस आदमी सोचो क्राइम के बारे में बता रहा है, क्राइम के बारे में. और उसकी शक्ल देख लो, ऐसे लगता है दुनिया के सारे क्राइम वो करके आया हुआ है. और इतने कॉन्फिडेंस से बताता है. कॉन्फिडेंस देखो उसका, गौर से देखिए, पहचान लीजिए इस दरिंदे को, इस वहशी को, इस खतरनाक अपराधी को. हो सकता है यह आपके घर में हो. बच्चे अपने बाप पे शक कर रहे, यही है. इतने कॉन्फिडेंस से बताता है. मैं, इतना युवा वर्ग यहां पर बैठा हुआ है, मैं इनको शादी के बारे में बताना चाहूंगा. शादी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. भाई सुन लो, मजेदार बात है. आपको भी शादी करनी है, मैं बताता हूं. शादी में ना एक अलग अलग स्टेजेस आती हैं लाइफ में, अलग अलग स्टेजेस. जैसे नई नई शादी हुई, मेरी तरह आदमी है, तो ना हमारी भाभीयों ने एक ने सवाल सबने किया. आपके घर में भाभी होंगी, ये सवाल पक्का किया हुआ है. जानू चांद नहीं निकला? यह सवाल जरूर आता है. नहीं तेरी तो शादी नहीं हो, तेरी के महबूबा तो उससे पूछेगी भाई. शादी के बाद क्योंकि शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, और यह सवाल सिर्फ मर्द से पूछा जाता है. जानू चांद नहीं निकला? आदमी डबल जोश में होता है, नया. वो सामने से कहता है, अब डार्लिंग तुम्हारे सामने चांद निकल के करेगा भी क्या? ये नया जोश होता है. अब इसी शादी को 5 साल होते हैं, आदमी थोड़ा सा शादीशुदा होता है, फिर पूछती है जानू चांद नहीं निकला? आदमी पहले उसकी शक्ल देखता है, कहता मुझे क्या पता क्यों नहीं निकला. अब इसी शादी को 10-15 साल होते हैं, फिर पूछती है जानू चांद नहीं निकला? कहता चांद मेरे बाप का है, जब उसका दिल करेगा निकल आएगा. अच्छा, इसी शादी को 20-25 साल होते हैं, आदमी छिली हुई मूंगफली की तरह हो जाता है, सवाल चेंज नहीं होता. जानू चांद नहीं निकला? आदमी कहता है ये क्या निकला है? तेरी वजह से ही निकला है. अच्छा, इसी शादी को 50 साल हो जाते हैं, हाथ में डंडे आ जाते, सवाल चेंज नहीं होता. जानू चांद नहीं निकला? उधर भी डंडा है, वो भी इस उम्र में निकल के करेगा भी क्या? तो ये शादी की स्टेजेस आती हैं लाइफ में, अलग अलग. और ये सच्ची बात है. मैं आपको बताना चाहता, मेरा दोस्त की शादी हुई, अब हम सीधे घर में घुस जाते हैं. अंदर गया, बीवी की गोद में लेटा हुआ था. मैंने कहा कैसा लग रहा है? कहता कुछ नहीं यार, ऐसे लग रहा है भगवान विष्णु शेषनाग की गोद में लेटे हुए हैं. ये शादी की स्टेजेस आती हैं. अब मैं बात करना चाहूंगा उनकी, जिनके लिए मैं आया हूं यहां पर. हमारा परिवार, सूरत परिवार, अच्छी सूरत, हंसी वाली सूरत. कोई रोनी सूरत वाला नहीं है यहां पर, कोई नहीं है. सिर्फ नाचने वाली और तीसरी हंसने वाली. तो मैं बताना चाहूंगा कुछ. देखिए कितने प्यार से यहां पर बैठे हैं बच्चे, देखिए कितने प्यार से बैठे हुए हैं. मैं पंजाब से आया हूं. पंजाब में क्या होता है, वहां बच्चे इतने प्यार से प्रोग्राम नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते. वो नीचे से आवाज लगाते, गंजे. आदमी टेंशन में रहता है कि मुझे कहां से गंजा देख लिया इसने. क्योंकि पता क्या है, वहां शरारतें ऐसी हैं, जमीन से पत्थर उठाया, पेड़ पे मारा, निशाना लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो पंजाबी आदमी है, एक लाइन में 3 बार गाली आती है. बचपन से बोलते हैं तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया. अच्छा, उधर से एक बाबा जी गुजर रहे थे, बाबा जी बोल रहे, कहते बेटा ये गाली होती है, वरना ऊपर बिजली चमकेगी, तेरे पे गिरेगी, तू भस्म हो जाएगा. ओके बाबा जी. अब बच्चा फिर निशाना लगाया, निशाना नहीं लगा, फिर बोल रहा है तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया. ऊपर बिजली चमकी, नीचे गिरी, सीधी बाबा पे, बाबा भस्म. ऊपर से आवाज आई, ओहो तेरी भैन नू, निशाना मिस हो गया. तो वहां पे, अच्छा, और वहां पे क्या होता है, स्कूल में भी कोई कहना नहीं मानता, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. सरकारी स्कूल में सिर्फ मास्टर होते हैं, एक टीचर रखी होती है, वो भी इसलिए कि मास्टर स्कूल टाइम पे आए. और ऊपर से टीचर आके बच्चों से गलत सवाल पूछती है. आगे बच्चों को बोलिए, बच्चों
जो मुझे 1 से 10 तक गिनती सुनाएगा उसे मैं एक पप्पी दूंगी। नीचे से शरारती बच्चा कहता मैडम 100 तक सुनाऊं तो क्या प्रोग्राम है।